अखंड ज्योति बुझ गई, क्या करें? भारी संकट आने वाला है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना की जाती है। इसके साथ ही श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि लगाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन घर में अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन होता है। मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति जलाई जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो किसी दूसरे घी से भी आप देवी माँ के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति संबंधी इस जानकारी को दुर्गा पूजा के समय प्रयोग में लाएं और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें। नवरात्रि संबंधी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर में सुख शांति का वास होता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। माना जाता है कि यदि दीपक की ज्योति के सामने जप किया जाए तो साधक को 1000 गुना फल मिलता है। ये ज्योत ज्ञान, प्रकाश, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। यह भी माना जाता है कि संकल्प किया हुआ अखंड दीपक समय से पहले बुझ जाने पर जिस इच्छा की पूर्ति के लिए दीपक जलाया जाता है उसके पूर्ण होने में बाधा आती है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ज्योति खंडित हो गई है तो ऐसे में आपके परिवार पर कोई भी विपदा नहीं आती है। जिस भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए अखंड ज्योति जलाई गई थी उसे खंडित होने पर कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है। देवी देवता हमारा कोई बुरा नहीं करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन सी ज्योति को खंडित ज्योति माना जाता है। फूंक मारकर या हवा के झोंके से जब आपकी ज्योति संकल्प अवधि पूरी होने से पहले बुझ जाती है तो इसे खंडित ज्योति माना जाता है। इस ज्योति के बुझने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्योत की बाती ही खत्म हो जाना या दिए के तेल खत्म हो जाना। ध्यान रहे, यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ गई है तो फिर से बाती उसमें डालकर दीप ना जलाएं, क्योंकि यह ज्योति खंडित मानी जाएगी। अगर जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दें तो आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी। अखंड ज्योति जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि अखंड ज्योति को पीतल के दीप पात्र में ही जलाना चाहिए। अगर आपके घर में पीतल का दीप पात्र नहीं है तो मिट्टी के दीप पात्र में भी अखंड ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है। दूसरा, अखंड ज्योति को कभी भी जमीन पर ना रखें, इसे माता की चौकी पर ही रखकर जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। तीसरा, अखंड ज्योति में बाती का खास महत्व है। ये बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जानी चाहिए। चौथा, ये ज्योति जलाने के लिए केवल शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करें। यदि आपके घर में दीपक जलाने के लिए घी नहीं है तो इसके स्थान पर सरसों का तेल या तिल का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन याद रहे इस तेल में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि या मिलावट ना हो। पांचवा, यदि आपकी संकल्प अवधि पूरी हो गई है और उसके बाद भी आपकी अखंड ज्योति जल रही है तो इसे फूंक मारकर कभी ना बुझाएं, बल्कि इसे अपने आप से ही बुझने दें। छठवां, पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। सातवां, अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर गणेश जी, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक जलाते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई है। इसमें हमारी निजी राय शामिल नहीं है। किसी भी व्यक्ति, संगठन, धर्म और समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अखंड ज्योति संबंधित इस इंफॉर्मेशन को आप सभी दुर्गा पूजा करने वाले भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।